नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। चमोली उत्तराखंड में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जोशीमठ पहुंचकर 3 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पर्यटन मंत्री ने 1 करोड़ 48 लाख रुपए से औली में बनी ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंग का लोकार्पण तथा बद्रीनाथ धाम में 48 लाख 68 हजार रुपए कुकिंग गैस एजेंसी का निर्माण किया। शिलान्यास और 2 करोड़ 34 लाख रुपए देवली बगड़ का विकास कार्यों का लोकार्पण किया। पर्यटन मंत्री ने पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया था तथा औली को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा तथा नीति घाटी में टिमर सैंड को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए देहरादून में आज 1 दिन के बंद का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर डीएम ने आदेश भी जारी किए थे। लेकिन उसके बावजूद आज देहरादून में शराब की दुकानें खुली नजर आई। हालांकि जिलाधिकारी ने साफ किया था कि अगर आवश्यक चीजों को छेड़छाड़ छोड़कर कोई भी दुकान खोल जाती है तो उस पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शराब दुकानदारों का कहना है कि उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। यही वजह है कि उन्होंने शराब की दुकानों को खुला रखा है। बंद के बावजूद भी शराब की दुकानें खुली हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इन दुकानों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करता है। नहीं, बंदी का कोई ऐसा आदेश नहीं आया है, क्योंकि शराब की दुकान तो ऐसा होता है ना, जब तक आदेश नहीं आएगा आप बंद नहीं कर सकते जी। अपना कोई कितना ही पर्सनल काम क्यों ना हो, बिना आदेश के शराब की दुकान बंद नहीं हो सकती जी। तो वही है, जब आदेश आता है तो हम लोग बंद करते हैं। कोई लिखित में जब तक आदेश नहीं आएगा। कोई मौखिक रूप में आपकी किसी अधिकारी से कोई बात हुई हो? क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ भी सुबह से कोई नहीं आया बंद कराने के लिए? नहीं, बंद कराने के लिए। अच्छा, कुछ लोगों ने कल लगाया हुआ था कि कल साप्ताहिक बंदी पे बंद रहेगी शराब की दुकानें, ये क्या था फिर? नहीं, वैसे हमने तो खैर नहीं लगाया, लेकिन जिन्होंने लगाया भी होगा वो अखबार में सुबह आ रखा था तो उसको देख के लगाया होगा। हो सकता है कि शाम तक कोई आदेश आ जाए बंदी का, तो इस वजह से लगाए थे। बाकी नहीं आया तो खोलनी पड़ेगी। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बाजपुर के किसान भी कृषि कानून का विरोध करने के लिए दिल्ली कूच कर चुके हैं। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, कृषि कानून के विरोध में पिछले लंबे समय से देश भर में किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। लेकिन बीते कुछ दिनों में सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही पानी की बौछार भी की लेकिन इसके बावजूद किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं बाजपुर के गुरुद्वार सिंह सभा से सैकड़ों किसान भी अब ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। इस दौरान किसान नेता प्रताप सिंह संधू ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानून को लागू कर अन्नदाताओं के साथ धोखा किया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि किसान तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेते। जो ये रैली होनी थी और हमारे किसान एकत्रित होने थे, ये तो काफ़ी दिन से मामला चल रहा है और ये पहले से भी चल रहा है। लेकिन अब ऐसा है कि हमारे जो शीर्ष के जो नेता थे, उन्होंने हमारे को जब आदेश दिया है तो आज हम यहाँ से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और अच्छे दल बल में हम यहाँ से जाएंगे। हमारे लोग कुछ पहले चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं और एक जगह हम आगे जाके एकत्रित होंगे जाके। और अब की बार हमने जाके दिल्ली में और भी किसान भाई हैं मेरे, जो इस सत्ता को हिलाने में पुरजोर सारा वो करेंगे। और जो इन्होंने 3 कानून जो हमारे को लगाए हैं किसानों पे, वो हमें वापस कराने हैं। चाहे उसके लिए हमें करो या मरो वाली स्थिति होगी, हमें अपनी शहादत भी देनी होगी तो देंगे। किसान इसके लिए तैयार है और ये फैसला करा के हम दिल्ली से तभी वापस यहाँ आएंगे जब तक हमारा ये 3 कानून वापस नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम तो कहते हैं सरकार बिल्कुल नपुंसक है और ये किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। और इन्होंने किसानों के साथ जो ये कहते हैं ना कि जैसे ततैया के छत्ते में हाथ लगाना, तो इन्होंने ततैया के छत्तों में हाथ लगा दिया है। तो आपको पता है, तो ततैया काटती है तो किसान इस चीज़ से वापस नहीं आने वाला है। और इन्होंने हमारे को कहा है कि बुराड़ी में रहे, लेकिन हम बुराड़ी में नहीं रहेंगे। हमारी शर्तें जो है और हमारे शीर्ष नेताओं की शर्त यह है कि हमें या तो रामलीला मैदान में आए या फिर हमें जंतर मंतर में हमें आने की वो मिले, तब हम इनसे बात करेंगे, अन्यथा नहीं। और हमारी मांगों को इनको पुरजोर से वापस करना होगा, अन्यथा जब तक हमारा
ये वापस नहीं करेंगे। हमें 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, हम दिल्ली में ही डेरा डाल के रहेंगे। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। मुनस्यारी के बाढ़ प्रभावित सरकार से नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने आज सड़क जाम कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और बाढ़ प्रभावितों के लिए सुविधा मुहैया कराने की मांग की। दरअसल मुनस्यारी में जुलाई 2020 में भीषण आपदा आई थी। 26 और 28 जुलाई को आई बाढ़ का मंजर आज भी लोगों के जहन में है। तल्ला जोहार से लेकर मल्ला जोहार एवं मुनस्यारी बाजार, छोड़ी बगड़, बंगापनी, जुमा एकला, इसी तरह धारचूला मुनस्यारी विधानसभा के इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। लोगों ने आज तल्ला जोहार और मुनस्यारी को जाने वाले पुल पर जाम लगाकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। थाना अध्यक्ष ने डीएम को ज्ञापन भेजने का आश्वासन देकर लोगों से धरना खत्म करने की अपील भी की है। दरअसल बाढ़ के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के सिरों से छत छीन चुकी है। बाढ़ प्रभावितों का कहना है कि सरकार ने लोगों के लिए न तो पुनर्वास की व्यवस्था की है और न ही उन्हें किसी तरह की सहायता राशि दी गई है। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज रवि कुमार मालीमिट ने आज जसपुर सिविल कोर्ट का निरीक्षण किया है। इसी दौरान उन्होंने बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें कई अहम फैसलों पर चर्चा की गई। इस दौरान लंबित पड़े मामलों की सुनवाई को लेकर भी विचार विमर्श किया गया और लंबित केसों की जल्द सुनवाई को लेकर बैठक में मौजूद लोगों ने अपने विचार रखे ताकि लोगों को समय पर न्याय मिल सके। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। कोविड-19 महामारी के चलते कार्तिक पूर्णिमा स्नान को स्थगित कर दिया गया है, जिसके चलते आज और कल 2 दिन के लिए नॉर्सन बॉर्डर, मंडावर, काली नदी, लखनौता व खानपुर आदि सभी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहनों को प्रतिबंध कर दिया गया है। वहीं बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल व पीएसी को भी तैनात किया गया है, जिसके कारण बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों को वापस लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में कई राज्यों के लोग उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए आते हैं, पर कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते इस बार बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का उत्तराखंड में प्रवेश बंद कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड के लोगों को भी हर की पौड़ी पर जाने से रोका जा रहा है और हरिद्वार के सभी घाटों पर स्नान के लिए 2 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूर्णिमा के स्नान के मद्देनज़र लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धालुओं से अपील, अनुरोध और निवेदन किया गया है कि वे अपने घरों पर ही श्रद्धापूर्वक स्नान की प्रक्रिया को संपन्न करें और यहाँ ना आएँ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इसमें उनके स्वयं, उनके परिजनों और अन्य लोगों के भी संक्रमित होने की प्रबल आशंका बनी हुई है। ऐसे में उनके हित में ही ये अपील है कि वे अपने अपने निकटवर्ती स्थानों पर ही या अपने घरों में ही स्नान करें, हरिद्वार ना आएँ। एहतियातन बॉर्डर के जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, नारसन, मंडावर, काली नदी, लखनौता, खानपुर बॉर्डर, इन सभी पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी ऑफिस के लगभग 50 कर्मचारी और 1 कंपनी, 1 प्लाटून पीएसी तैनात की गई है। साथ ही थाने का जो उपलब्ध पुलिस बल है उसको भी रोटेशन से ड्यूटी लगाई गई है। लोगों से निरंतर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अपील भी की जा रही है कि वे अपने घरों से ना निकलें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें। जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं, जैसे किसी को आकस्मिक चिकित्सा सुविधा प्राप्त करनी है, उनके लिए कभी भी कोई असुविधा की स्थिति ना हो, ये भी निर्देशित किया गया है, ताकि एम्बुलेंस या कोई भी जो चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के स्थिति में हो उसे सहयोग प्रदान किया जाए, उनको सुविधा दी जाए। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। सदियों से हजारों की संख्या में श्रद्धा, भक्ति, आस्था से आते निसंतान दंपतियों की झोली भरने वाले, मनोकामना पूर्ण करने वाले पौराणिक और सिद्ध पीठ मंदिर, जो आज कुप्रबंध और अव्यवस्थाओं के चलते हैं, आज टूटने के कगार पर है। अगर जल्द ही इस ओर ध्यान न दिया गया तो यह ऐतिहासिक धरोहर खंडहरों में तब्दील हो जाएगा और इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के मालवंशु पट्टी के देलडू गांव में बाज व बुरान से घने जंगलों और अमेली पहाड़ियों के मध्य आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित बिनसर महादेव मंदिर की, जहां पर हर वर्ष बैंकुट चतुर्दशी के मौके पर एक का अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि इस स्थान में
निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और यहाँ पर जो दंपति महादेव के मंदिर में खड़े खड़े हाथ में दिए लेकर रात भर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। वहीं इस बार 4 निसंतान दंपतियों ने रात भर संतान प्राप्ति के लिए भगवान के दरबार में कठोर पूजा अर्चना की। वहीं स्थानीय निवासी रमेश भट्ट ने बताया कि सर्वप्रथम टिहरी नरेश की पत्नी महारानी राज राजेश्वरी ने मंदिर में पूजा अर्चना की थी। इसके बाद महारानी को संतान उत्पत्ति हुई। इसके बाद महारानी ने चांदी की डोली, चांदी की छड़ी, ताम्रपत्र और चांदी का छत्र चढ़ाया, जो आज भी मौजूद है। वहीं मनोकामना पूर्ण होने के 3 वर्ष पश्चात अपने परिवार और परिजनों के साथ भंडारा करने आए सुरेंद्र सिंह मंदिर के महत्व को बताते हुए कहे कि शादी के 10 वर्ष बीत जाने के बाद संतानों उत्पत्ति नहीं हुई तो पत्नी ने यहाँ पर खड़े दिए कर भगवान से संतान उत्पत्ति का वर मांगा व पूर्ण हो गया। वहीं स्थानीय ग्रामीण कृष्णा देवी इस मंदिर के दयनीय स्थिति में पहुंचने के पीछे राजनेताओं और ग्रामीणों की अनदेखी को बताया और उन्होंने बोला, घोषणाएं तो होती रहती हैं मगर वह धरातल पर नहीं दिखाई देती। बारे में तो किंवदंतियां बहुत सारी हैं और सर्वप्रथम मैं ये बता दूं कि वहाँ पे पाले भाषा में भी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग से जानकारी मिली है कि ये पाले भाषा है, क्योंकि हम भाषा के पाले भाषा के विषय में हमें इतनी जानकारी नहीं थी। इसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि राजमाता राजेश्वरी के द्वारा यहाँ पर प्रदेश यज्ञ किया गया था, खड़दिया के रूप में जिसे जाना जाता है। प्रतिवर्ष वैकुंठ चतुर्दशी को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और खड़दिए किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर राजमाता के द्वारा खड़दिए किए गए थे, जिससे उनको पुत्र की संतान उत्पत्ति हुई है। तब उन्होंने यहाँ पर चांदी की पालकी, छड़ी और ताम्रपत्र टिहरी नरेश के द्वारा यहाँ दिया गया था, जो कि आज भी उपलब्ध है, मौजूद है। कि हमारा इतना मतलब ये भव्य मंदिर है, जो ये इतना इसकी ये दशा है तो हम लोगों की कमी से है। हम लोगों ने कई बार इधर उधर, कई विधायक आए, कई गए, कई प्रधान आए, क्षेत्र समिति वाले आए, जिला पंचायत वाले इसका निर्माण करने आए, कई प्रमुख तक आए, पर सब ये दशा देख लो कि ये मंदिर कैसा बन रखा है और किसी ने बनाया कि नहीं बनाया। सुनी पैसे भी दिए, मतलब 2-2, 2.5 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, 50,000 दिए, पर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गए, कौन ले, किसने खाए कि बनाए कि क्या स्थिति देख लो सारी बनाई हुई। कि इतनी बड़ी शक्ति है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे दिए जलाने आती है लेडीज हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसमें मेरी वाइफ ने मेरी शादी के 10 साल बाद यहाँ पे दिए जलाए थे, तो 10 साल बाद मेरा पुत्र प्राप्त हुआ मेरे को, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे भंडारा दे रहा हूँ। इस मंदिर की महिमा यह है कि जो भी यहाँ पे सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। लड़के की और बहू की शादी को 5 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ मतलब पोती पोता कुछ नहीं हुआ। तो इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पे जो भी आता है तो भगवान उसकी गोद भरता है। तो हमारी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे बहू की भी गोद हरी भरी हो जाए, हमको भी पोती पोता जो भी दे भगवान। आइए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी प्रकृति की नेमत बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ इन दिनों अपनी खूबसूरती छटा बिखेर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों से पर्यटक बर्फ के रोमांच का लुत्फ उठाने पर्यटक उत्तरकाशी पहुंचने लगे हैं। इसी क्रम में जनपद के 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसे डोडीताल, जो कि चारों ओर से बर्फ की चादर से घिरा हुआ है। पर्यटक डोडीताल की खूबसूरती को देख अभिभूत नजर आए, तो वहीं डोडीताल पहुंचने के लिए बर्फ का पैदल ट्रैक पर्यटकों को रोमांच का एहसास जता रहा है। डोडीताल अस्सी गंगा घाटी में बस अस्सी गंगा का उद्गम स्थल करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह जनपद में धार्मिक और पर्यटन दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि डोडीताल को गणेश जन्मभूमि भी कहा जाता है। साथ ही डोडीताल पहुंचने के लिए पहले जनपद मुख्यालय से सड़क मार्ग से अगोड़ा सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। उसके बाद यहां पर स्थानीय युवाओं के शुरू के लिए होम स्टे का लुत्फ उठा सकते हैं। अगोड़ा से डोडीताल तक करीब 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जिस पर इन दिनों पर्यटक स्थानीय युवाओं की
ट्रैकिंग एजेंसी के माध्यम से बर्फ में ट्रैकिंग के रोमांच का अनुभव लेकर डोडीताल पहुंच रहे हैं। स्थानीय युवाओं का कहना है कि डोडीताल में शीतकालीन पर्यटन के दृष्टिकोण से अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन की ओर से शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनपद में उचित कदम नहीं उठाए गए हैं। युवाओं ने मांग की है कि डोडीताल में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ाने के लिए सार्थक कदम उठाए जाएं। Today we are getting a beautiful snowfall in Agoda, near to Agoda, and the climate is really very beautiful and it's drizzling, and we are feeling very excited to see the snowfall, and it's really very pleasant and nice. Thank you. बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। देश में कृषि बिल के विरोध में किसान आंदोलन को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। प्रदेशों में किसान धरना प्रदर्शन जगह जगह कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी गुस्से में हैं। केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रदेशों के साथ ही उत्तराखंड में भी प्रदेश कर पुतला दहन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार इन्हें किसानों के हित में बता रही है। आपको बताते चले, केंद्र सरकार ने कृषि बिल को पारित किया था, जिसमें किसानों ने कृषि अध्यादेश का विरोध जताया। इसी मुद्दे को लेकर देश की राजनीति चरम सीमा पर है, जहां पक्ष विपक्ष पार्टियां एक दूसरे को निशाने पर लिए हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता कृषि बिल का लगातार विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वहीं कृषि बिल को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर यूनिस चौधरी ने विरोध जताते हुए कहा कि ऐसी परिस्थिति है, आज किसान वोट पर आ गए हैं। देश के हर राज्य में किसान, हर सरकार ने जो किसान के ऊपर बिल थोपा है, इस बिल में सरकार की मंशा पूंजीपतियों अंबानी अदानी को फायदा पहुंचाने का है और इनके हाथों को किसानों को बेचने का काम कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसका लगातार विरोध कर रही है। केंद्र की सरकार और प्रदेश को पूरी तरह से फेल बताया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता हर्षभान चौधरी ने सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार ने जो कृषि बिल पास किया है वह किसान के हित में है। देश में जो किसान धरना प्रदर्शन व आंदोलन कर रहे हैं, उसको बिल के बारे में जानकारी भी नहीं है, और जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वह किसान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन प्रदेशों के किसान भागे जा रहे हैं जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ कांग्रेस किसानों को बरगला रही है और सरकार विरोध करने को सिखा रही है। वरिष्ठ भाजपा नेता हर्षभान चौधरी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों को सरकार के खिलाफ बरगलाने का काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दे नहीं बचे हैं। अब केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गूंगी बहरी सरकार है। आज किसान कितनी परेशानी में है, कितनी परिस्थितियाँ ख़राब हैं उसकी, कि आज वो रोडों पे आ गया है। और रही बात, पंजाब में किसान हैं, हमारे बड़े किसान हैं, हरियाणा में बड़े किसान हैं, उत्तराखंड में भी किसान हैं। ये जो सरकार ने बिल थोपा है किसानों के ऊपर, ये सरकार की मंशा है बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को, अडानी अवानी, इनको फ़ायदा पहुंचाने का और इनके हाथों में किसान को बेचने का कार्य सरकार कर रही है। और इसका भी हम पूरा विरोध करेंगे और कर रहे हैं। हमारी विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं और ये जायज़ विरोध है। बिल्कुल सरकार विफल है, और सरकार कामयाब कहाँ है। ये तो कुछ इस तरह का माहौल बनाया जाता है चुनाव के टाइम में, जिससे लोग हो जाते हैं, लेकिन कोई सरकार में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये जो इसका हम बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। और ये किसानों की, आज जो किसान दिल्ली में धरने पे बैठा हुआ है, उसकी जायज़ मांगे हैं, सरकार को मान लेना चाहिए। और ये विरोध अभी और आगे उग्र हो सकता है। किसानों की समस्याएं, जेन्युइन समस्याएं, जो हमारे देश का अन्नदाता है, वो किसान आज परेशान है, रोडों पे घूम रहा है, टहल रहा है। उसकी समस्या का समाधान सरकार करे, वरना तो इसका आने वाला समय में, उत्तराखंड में 2022 में चुनाव है, इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। नहीं, सरकार खिलाफत में नहीं है। सरकार दरअसल ये विपक्षी पार्टियां जो हैं, ये सरकार के खिलाफ किसानों को बरगला रहे हैं। ये कृषि कानून जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, ये किसानों के हित में है। अब इसे दूसरी पार्टियां जो है किसानों के अनहित में बता रही हैं। किसानों को झूठा उकसाया जा रहा है। अब किसानों को ये जानकारी तो है नहीं कानून क्या है, किस लिए पास हुआ, कौन सा बिल पास हुआ, कौन सा नहीं हुआ। जितने लोग रैली में हैं किसान यूनियन की, किसानों की रैलियों में आ रहे हैं, इनसे अगर ये पूछा जाए कि भाई ये क्यों तुम हंगामा कर रहे हो, तो एक भी किसान नहीं बता पाएगा क्यों कर रहे हैं। सिर्फ किसान भागे जा रहे हैं जिन स्टेटों में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। जैसे पंजाब के किसान आए हुए हैं, तो वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वहाँ कांग्रेस करा रही है। जिन स्टेटों में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ के लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की सरकार उन्हें भेज रही है। ऐसा करो।
नहीं, उत्तराखंड से कोई किसान नहीं गया, अभी तक कोई रैली नहीं गई है। जिससे मेरी बात हुई है कल, वो कोई नहीं गया यहाँ से। सिर्फ पंजाब के लोग हैं, अभी पंजाब के लोग हैं, वो कई धड़ों में बटे हुए हैं, कुछ हरियाणा होते हुए जा रहे हैं, कुछ कहीं से जा रहे हैं, कुछ कहीं से जा रहे हैं, इस तरीके से बांट कर भेजे गए हैं।